हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। बच्चों, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क को क्या है कि नेचुरल वे में हम डिफाइन करते हैं बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। वर्क को बच्चों नॉर्मल वे में हम डिफाइन करते हैं बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। ओके, रूटीन की लैंग्वेज में वर्क को डिफाइन करते हैं बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। ओके बच्चों, वर्क डन जब निकाला जाता है बच्चों तो दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक निकाला जाता है बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप क्या कि क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? एक तो वर्क डन पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्क। वर्क, एनर्जी एंड पावर। बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर वर्क से। बच्चों वर्क को डिफाइन करते हैं अपन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। वर्क बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको लिखते हैं बच्चों एफ एस कोस थीटा। थीटा बच्चों यहाँ पर एंगल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच का बच्चों एंगल है। आप देख सकते हैं बच्चों यदि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा कितना होगा बच्चों? एफ एस। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो बच्चों थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो वर्क डन बाई फोर्स नेगेटिव होगा, मिनिमम होगा। अगर बच्चों थीटा 90 डिग्री होगा तो आप देख सकते हैं बच्चों वर्क डन बाई फोर्स होगा 0। तो यहाँ पे क्या है कि थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है कि 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये तो हम बात करेंगे बच्चों वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की जब कैलकुलेशन करेंगे। जब भी हमें बच्चों वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स निकालना होगा तो हम क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे बच्चों। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से बच्चों हम निकालेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन हम देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों एक बॉडी पे ही फोर्स लगा हुआ है, 2 i के प्लस 3j के प्लस 4k के न्यूटन। इसकी वजह से क्या है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बच्चों 111 से पॉइंट ए 111 से पॉइंट बी आपको दिखा रखा है बच्चों 211 पे हो जाता है बच्चों। इसका मीनिंग पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जे डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वाई एंड जे डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा बच्चों, केवल वर्क होगा यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में। अब आपको पूछा है बच्चों फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। आपको पूछा है बच्चों फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, तो निकाल लेते हैं बच्चों। वर्क डन को लिखेंगे बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। ये लिखेंगे बच्चों 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे बच्चों 2 - 1 मीन्स i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के।
अब बच्चों यहाँ से क्या है कि आई के एफ डॉट आई के 1 होता है, बाकी तो सारे जीरो ही सी, तो वर्क डन आएगा हमारे पास 2 यूनिट जो आएगा जूल में। यदि फोर्स बच्चों न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट बच्चों मीटर में है तो वर्क आएगा हमारा जूल में। वर्क बच्चों स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई सिस्टम में यूनिट है बच्चों जूल। ओके, अब अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको बताएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके बच्चों।